नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के काशी से दिल्ली तक सुनवाई हुई आज, और इस सुनवाई को लेकर के कई कानूनी पेच भी सामने आए हैं। ताज़ा जानकारी ये कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जो निचली अदालत है वो फैसला दे, माने सीधे तौर पे उन्होंने रोक लगाने से इनकार कर दिया सर्वे पर या अन्य मामलों में। साथ में भी कह दिया कि जो शिवलिंग का स्थान है उसे सुरक्षित रखा जाए, नमाज पढ़ने में बाधा नहीं डाली जाए। मुख्य बिंदु ये तीन आए। इसी बीच वाराणसी कोर्ट का भी फैसला आ गया। वाराणसी कोर्ट में जो 4 डिमांड्स की गई थी, पहली डिमांड ये थी कि सर्वे की रिपोर्ट के लिए 2 दिन का समय बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया गया। आज एक और बात हुई कि सरकारी वकील ने कहा एक और कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की जाए, और जो वहाँ पर वजू खाना है और शौचालय है उनको शिफ्ट कर दिया जाए। उस पर कोर्ट ने आपत्तियां मांगी है, संभवतः कल ही फैसला हो जाए, क्योंकि 2 और एप्लीकेशन लगी जिसमें कहा गया कि जो वजू खां के पास जो पूर्व की दीवार है उसको ढा दिया जाए ताकि शिवलिंग का साक्ष्य पुख्ता सामने आ सके। और वही दूसरी ओर कहा तो ये तक गया है कि ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है इसके चारों दीवारों को ढा दिया जाए ताकि मलबा हटे और सही सही बात अपने सामने आ सके। ये कोर्ट का फैसला। लेकिन एक इसी में एक बात और हो गई। एक कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा भी दिया गया। ये वही अजय मिश्रा है जिनके लिए मुस्लिम पक्ष ने कहा था ये एक तरफा काम कर रहे हैं, इनको हटा दिया जाए। उस समय कोर्ट ने इनकार कर दिया, बल्कि 2 और नियुक्त कर दिए, विशाल सिंह को कर दिया और अजय प्रताप सिंह को कर दिया। अब कहते हैं कि अजय मिश्रा बाकायदे एक प्राइवेट कैमरा ले गए और वहाँ पर जा कर के उन्होंने उसकी वीडियोग्राफी की और लीकेज किया, इसलिए उनको हटा दिया गया। ये 3-4 पॉइंट हैं, इन पर हम जरा कानूनी राय भी लेंगे, कानूनी पेश भी जानेंगे, और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ 2 जाने माने विद्वान अधिवक्ता हैं। मैं आपको परिचय करा दूं, हमारे साथ हैं दिनेश शुक्ला जी। दिनेश शुक्ला जी सभी विधाओं में अपनी कार्यशैली को परिचय दे चुके हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और स्वागत करता हूं अपने एक और विद्वान अधिवक्ता राजीव माथुर जी का। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। आप दोनों ने हमें समय दिया और आज कुछ जो तमाम धारणाएं हैं हम लोगों के मन में उनका आप निदान भी करेंगे। मैं इसके लिए आपका एक बार फिर अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले राजीव माथुर जी, सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कर दिया कि भाई जिला अदालत पहले तय करे फिर हम देखेंगे, और उन्होंने शिवलिंग को भी सुरक्षा की बात कह दी, नमाज पढ़ने पर रोक न लगे भी कह दिया। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि कोई सिविल का जो मुकदमा होता है जी, उसमें जब कोई अधिकार होता है, कहीं डिस्प्यूट होता है जी, तो एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करके घटना स्थल पे वो भेज सकती है। जी, तो वो वैधानिक कार्य कोर्ट ने किया, जी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पे हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो कोर्ट का एक अधिकार, एक प्रोसेस है। जी। अगर कोई भी सिविल का वाद आता है किसी कोर्ट में, तो अगर कहीं डिस्प्यूट ऐसा है कि जो घटना स्थल से संबंधित है, वो बगैर एडवोकेट कमिश्नर के कोई तय नहीं हो सकता है, तो एडवोकेट कमिश्नर को नियुक्त करती है और जाके घटना स्थल का निरीक्षण करने या सर्वे करने का आदेश देती है। जी। तो वो एक वैधानिक प्रक्रिया की तरह कोर्ट ने कार्य किया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। शुक्ला जी, ये बताइए कि एक कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है अकेले, उसके बाद उन पर आरोप लगते हैं, हटाने की मांग होती है, कोर्ट मना कर देती है, बल्कि 2 और नियुक्त कर देती है। लेकिन आज
जब रिपोर्ट पेश की जा रही है, क्योंकि सर्वे तो पूरा हो चुका है, अब जब रिपोर्ट पेश की जा रही है तो जो मूल कमिश्नर के रूप में थे अजय मिश्रा, उनको हटा दिया जाता है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे और इसका जो सर्वे पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए ऐसा है वर्मा जी कि अभी माथुर साहब ने जो बात कही तो बिल्कुल सही है, वैधानिक प्रक्रिया है। और अगर कोई एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त हो गया है और उस पे कोई एक भी पक्ष अपना विरोध यदि करता है तर्क संगत और न्यायालय को ऐसा लगे कि नहीं ये बात इस पक्ष की सही है, इस अधिवक्ता से यहाँ की जो गोपनीयता है ये भंग हो रही है, या ये न्यायालय में रिपोर्ट लगाने से पहले ही उसकी वीडियोग्राफी करके, जैसा कि आपने कहा, इन्होंने पब्लिक में पब्लिसाइज कर दी है, तो न्यायालय निश्चित रूप से उसको बदल सकती है, उसको अधिकार है न्यायालय को। और जो एडवोकेट कमिश्नर होता है वो न्यायालय के तौर पर मौके पर जाता है, जैसे न्यायालय गई ये माना जाता है, न्यायालय अपने अधिकार देकर भेजता है कि आप जाइए और इसका सर्वे करिए। तो सर्वे कमिश्नर की भी कुछ ड्यूटीज हो जाती हैं कि उसे पब्लिक में कोई भी चीज लीक नहीं करनी चाहिए और कोई ऐसा कृत्य भी नहीं करना चाहिए जिसके लिए उसे डायरेक्शन ना मिला हो। जो सर्वे करने के लिए रिट इशू होती है कोर्ट से, उसमें सब कुछ लिखा होता है, क्या क्या करना है सब लिखा होता है। उसके अलावा अगर कोई नई चीज करता है एडवोकेट कमिश्नर और किसी का ऑब्जेक्शन आ जाए तो न्यायालय को अधिकार है कि वो हटा दे, अपने स्वरूप को बदल दे, किसी और को रख दे। तो अब अगर किसी और को रख दिया है, नहीं रखा नहीं है, उनको हटा दिया है और अब 2 से ही कहा कि आप लोग अपनी रिपोर्ट। अच्छा, 3 में से 2 पे कर दिया है। जी जी। तो अब 2 को अधिकार दे दिया है, वो बाहर हो गए तो 2 लोग अपनी रिपोर्ट रखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं थोड़ा सा हाँ बताइए जी। कि कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट पे भी आक्षेप लगते हैं जी कि साहब हमको न्याय मिलने की इस कोर्ट से है, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट भी बदल देता कि नहीं आपको यहाँ न्याय नहीं मिल रहा है, आप दूसरी कोर्ट से करवा लीजिए। इसी तरह कोर्ट ने देखा कि अगर उन पर कोई आरोप लग रहा, सही है गलत है अलग बात है, तो अगर किसी विपक्षी पार्टी को ये लग रहा, आशंका है कि इन्होंने लीक किया कि नहीं किया, ये तो एक अलग मैटर है, ये तो इंक्वायरी का मैटर है, तो वो कोर्ट ने कहा ये लग रहा है तो कोर्ट ने कहा ठीक है आप मैं दूसरे को कर देता हूँ। उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, लेकिन सवाल केवल ये कि जब पहले उन पर आपत्ति की गई, कहा गया ये एक तरफा काम कर रहे हैं, कायदे से काम नहीं कर, इनको हटा दीजिए, तो उनको हटाने के बजाय 2 और नियुक्त कर दिए गए, अब उनको हटा दिया गया। नहीं, अभी आप हम कहें जी 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 बिल्कुल। अभी आपने ही कहा कि नहीं वो जो 2 बचे थे उन्हीं को रिपोर्ट देना, यानी कि 3 लोग नियुक्त हुए थे। नहीं, क्या पहले 3 लोग नियुक्त हुए थे क्या अकेले? नहीं, पहले देखिए, पहले 1 नियुक्त हुए मिश्रा जी, फिर उसके बाद जब उन पर आपत्ति की गई तो 2 और नियुक्त कर दिए गए, मैंने 3 हो गए जी, जिसमें पद क्या रहा कि कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा रहे, उनके साथ में एक विशेष कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिए गए विशाल सिंह और एक सहायक कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिए गए अजय प्रताप सिंह। इस तरीके से 3 नियुक्त कर दिए गए। नहीं, मेरा इसमें थोड़ी जानकारी करनी है जी कि ये तीनों पहले एक साथ नियुक्त हुए थे क्या? नहीं, पहले अकेले अजय मिश्रा हुए थे जी। अब अजय मिश्रा हटा दिए गए जी और ये 2 लोग किए गए जी। तो क्या जो सर्वे पहले हुआ था उसमें ये 2 लोग नहीं थे सर्वे करते वक्त? नहीं थे। तो अगर थे जी तो इन 2 लोगों की रिपोर्ट को भी सफिशिएंट मान सकती है, मान सकती है जी जी जी। एक राजीव माथुर जी बताइए कि कल कोर्ट ये फैसला कर लेती है कि जो है शिवलिंग का स्थान है उसको सील कर दिया जाए, वजू पर रोक लगा दी जाती है, फिर यहीं पर वहाँ पर सीआरपीएफ तैनात कर दी जाती है, लोगों के आने जाने पर रोक लग जाती है और ये भी कहा जाता है कि अब केवल 22 लोग नमाज पढ़ने जाएंगे। लेकिन आज क्या कारण होता है कि एक सरकारी वकील डीजीसी कोर्ट में जाते हैं और एक एप्लीकेशन लगा देते हैं कि साहब वो एक और कोर्ट कमिश्नर की नियुक्त कर दीजिए, वजू खाना को शिफ्ट कर दीजिए और वहाँ से शौचालय है उनको शिफ्ट कर दीजिए, मछलियाँ उसमें हैं वो मर जाएंगी। तो ये सरकारी कमिश्नर सरकारी जो वकील हैं जो एक और कोर्ट कमिश्नर की मांग करने को लेकर के आवेदन पत्र उन्होंने दिया है जिस पर उन्होंने आपत्ति मांगी है, ये किस भूमिका में चले गए? देखिए ऐसा है जी, पहली चीज तो इसकी पूरी जानकारी नहीं लोगों को
जी जो सिविल का वाद होता है जी उसमें दो पक्षकार होते हैं। जी। मान लीजिए एक प्लेंटिफ हुआ, एक डिफेंडेंट हुआ, जी। या दो प्लेंटिफ हुए, 5 डिफेंडेंट हुए। लेकिन जो सरकारी पक्ष, इसमें मेरे हिसाब से कोई पार्टी नहीं, पहली बात तो ये, तो उनको कोई राइट नहीं डीजीसी को, सिविल को आकर इसमें जब तक वो पार्टी ना बने एप्लीकेशन देने का मेरे हिसाब से राइट ही नहीं बनता है। अब क्या फैक्ट्स हैं ये मैंने पत्रावली नहीं देखी उसकी, तो मैं पूरी तरह से नहीं, लेकिन जो कानूनी स्थिति है कि डीजीसी सिविल ने किस हैसियत से प्रार्थना पत्र दिया, ये प्रार्थना पत्र मेरी निगाह में पोषणीय ही नहीं है, पहली बात तो। पहली बार। लेकिन आज कोर्ट ने उस पर आपत्तियां मांग ली है प्रतिवादियों से कि आप बताइए क्या करना है। अगर उसमें हो सकता है पक्षकार हो जी। इस बात की, क्योंकि उसका जो दावा है उसको देखना पड़ेगा जी। कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ यूपी पार्टी है कि नहीं। हो सकता हाँ। है पार्टी हो, जी। क्योंकि पक्षकारण हो सकता है स्टेट ऑफ यूपी को भी पार्टी बनाया है। अगर स्टेट ऑफ यूपी को पार्टी बनाया है, प्रशासन को बनाया था, नहीं वो तो प्रशासन तो स्टेट गवर्नमेंट ही होगा। वही मैं कह रहा हूं। हाँ, अगर स्टेट गवर्नमेंट पार्टी है जी, जी। तो उसको भी राइट है हाँ। कोई भी एप्लीकेशन देने का, हाँ। वो स्वीकार हो या ना हो, एक वो कानूनी प्रक्रिया की तरह कोर्ट करती नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि जो डीजीसी ने एप्लीकेशन दी है वो एप्लीकेशन शासन की मंशा, प्रशासन की मंशा के अनुरूप है? देखिए जो भी एप्लीकेशन दी गई होगी वहाँ सलाह मशविरा करके जी। ये दी गई हो प्रशासन की तरफ से, डीएम की तरफ से। तो डीएम हेड होता है उस शहर का जी। और डीएम के थ्रू ही मुकदमा कोई दाखिल होता है स्टेट गवर्नमेंट में, जी। थ्रू डीएम होता है। तो डीएम ने अगर समझा होगा कि शांति व्यवस्था को देखते हुए या कोई ऐसी बात ना हो जाए, जैसे 141 एक सेक्शन है सीआरपीसी का, उसमें किसी प्रॉपर्टी को लेकर अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो कोर्ट को पावर है कि उस प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है कि वो लड़ाई दंगा ना हो, इस प्रॉपर्टी के लिए कोई विवाद उत्पन्न ना हो, लॉ एंड ऑर्डर कहीं कोई ब्रीच ऑफ लॉ एंड ऑर्डर का ना हो, इसलिए कोर्ट उस प्रोविजंस को सीज कर सकती है। कोर्ट को पावर है 145 में। लेकिन वो बात मैटर दूसरा है। लेकिन यूपी गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई पार्टी आई, एप्लीकेशन आई है, तो वो उसने अपने कानून के परिप्रेक्ष्य में दी है, अब वो कोर्ट उसको देखेगी। दूसरी चीज एक ये भी बात आ रही है कि शिवलिंग है या फव्वारा है, इसका कैसे फैसला क्या होगा, क्या करेंगे शुक्ला जी? तो देखिए जी, देखिए ऐसा है वर्मा जी, जी शिवलिंग है या फव्वारा है ये अभी ट्रायल का इशू है जी। इस पे कोर्ट फाइंडिंग देगी सभी एविडेंस लेने के बाद। तो ये तो बाद में तय होगा, अभी ये मुद्दा भी नहीं है। अभी इस मुद्दे पे रिलीफ मांगने के लिए पक्षकारों को अपने अपने पक्ष की प्लीडिंग को अमेंड करना होगा, क्योंकि अभी तक जो सूट है उसमें ये कहीं पे नहीं आया है कि ये फव्वारा है या ये शिवलिंग है, इस बात को लेकर के नहीं आया, क्योंकि पहली बार तो सर्वे में देखा ही गया कि यहाँ पे शिवलिंग मिला है। तो ये तय होना अभी एविडेंस का इशू है। ये दौरान विचारणवाद ये दोनों पक्षों के साक्ष्यों के ऊपर निर्भर करेगा कि इससे क्या तय होगा। ये अदालत इस पे आगे फैसला लेगी, अभी हम लोग कहने की स्थिति में नहीं है। और अच्छा, इसका ये बात आपकी सही हो गई, लेकिन ये कैसे तय होगा कि ये शिवलिंग है या फव्वारा है? देखिए वर्मा जी, फव्वारे और शिवलिंग में जमीन आसमान का अंतर है जी। फव्वारे का आकार होता है, स्वरूप होता है, उसका तरीका होता है, पानी कैसे निकलेगा उससे उसका स्रोत होता है, और पानी कैसे पंप किया जाएगा उसके लिए पंप होता है। तो अगर फव्वारा है तो उसका एविडेंस इस लाइट में उनको प्रस्तुत करना पड़ेगा। जो भी ये कहता है, लॉ में एक प्रोविजन है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी व्यक्ति के ऊपर है। जो व्यक्ति ये कहेगा कि ये फव्वारा है तो उसी व्यक्ति को साबित करना पड़ेगा। लॉ ऑफ एविडेंस यही कहता है। तो उसको साबित करने के लिए उसे एविडेंस कोर्ट के सामने लगाना पड़ेगा। जो व्यक्ति ये कहता है, जो पक्ष ये कहता है कि ये शिवलिंग है, तो उसे शिवलिंग का साक्ष्य देना होगा, ये उसे साबित करना पड़ेगा अपने पक्ष को। तो अभी बहुत शुरुआती दौर है इसमें मुकदमे में, अभी साक्ष्य का कोई दौर शुरू नहीं हुआ, इसलिए अभी तो ये तय हो पाना बहुत कठिन है। जब मुकदमा डिसाइड होगा तब ये तय होगा कि ये फव्वारा है या शिवलिंग है। ठीक बात। मातुल जी, एक बात समझाइए कि जो अब कुल मिलाकर के मैं एक बात पर कह रहा हूं कि पूजा स्थल एक्ट 1991 का बार बार जिक्र हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जो मस्जिद प्रबंधक गए हैं वो भी कह रहे हैं 1991 है। अरे साहब, कैसे सुनवाई हो रही है? 30 साल पहले एक विवाद आया था, उसमें हाई कोर्ट स्टे कर चुकी है। तो ऐसी परिस्थितियों में
सिविल कोर्ट जो अपनी भूमिका निभा रहा है, जो सर्वे कर रहा है, जो सुनवाई कर रहा है, जो सील करा रहा है, ये सब गैर कानूनी है। तो ये नहीं समझ में आता है कि जब 1991 का एक्ट है तो फिर किस आधार पर कोर्ट में सुनवाई हो रही है और हाहाकार मच रहा है। देखिए ऐसा है, जहाँ तक मेरी जानकारी में है जी इसमें एक पिटिशनर कोई साहू करके हैं जी, उन्होंने ये मांग करी है कि वहाँ पे जो ज्ञान व्यापी में शायद एक दिन का कुछ ऐसा है कि एक दिन की पूजा की अनुमति हुई है ज्ञान व्यापी में जाकर, जैसे मेरी जानकारी में है, वहाँ के लोकल लोगों ने भी बताया। लेकिन अब उसने ये मांग करी है कि मुझे पूरे वीक में पूजा करने दी, माँ गौरी की वहाँ पूजा करने की अनुमति दी जाए। तो सवाल यहाँ पे 1961 जो आपकी जिसके 91 का अधिनियम का उल्लेख कर रहे हैं जी, उसमें ये कि 1947 के बाद जी, जो जैसा था वो यथास्थिति रहेगी। जी। लेकिन उसमें एक प्रोविजन में ये जोड़ दिया गया था बाबरी मस्जिद वाले मैटर में लागू नहीं होगा। जी जी, लेकिन इस मैटर में अभी ये टाइटल सूट नहीं है, ये मैंडेटरी इंजंक्शन का सूट है कि हमें वहाँ पूजा करने की अनुमति दी जाए। तो इसमें फर्क है, वो एप्लीकेबल नहीं है इसमें। वो तो तब हम जब टाइटल क्लेम करें कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, हम तो कह रहे हैं हमें वहाँ पे पूजा करने की, वहाँ पे असली शिवलिंग वहाँ पर है। तो इसलिए वो जो सूट है वो मैंडेटरी इंजंक्शन का है। दो तरह के इंजंक्शन मांगे जाते हैं, एक प्रोवेटरी होता है, एक मैंडेटरी। प्रोवेटरी में जो होता है कि इस काम को रोक दिया जाए, और मैंडेटरी में तो ये काम हमको करने दिया जाए। तो पिटिशनर ने ये कहा कि हमें वहाँ पूजा करने की अनुमति दी जाए, तो वो एक्ट इस पे एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि वहाँ पे अगर हम उस पर क्लेम करें, हम टाइटल सूट लाएं कि ये प्रॉपर्टी हमारे ट्रस्ट की, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट की है, तो एक अलग मैटर है कि नहीं, वो वहाँ बदला नहीं जा सकता है। तो क्या राजीव माथुर जी, मैं ये समझूं कि अयोध्या में ये कहा गया था कि ये राम मंदिर है, तो क्या वो टाइटल सूट था? टाइटल सूट था, वो पूजा का नहीं था। ना, वो टाइटल तो उसमें और ज्ञान वापी वाले में फर्क है। यही बात है ना, क्योंकि वहां हम कह रहे थे कि हमारा मंदिर है, तो वो टाइटल सूट का टाइटल सूट। तो क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था टाइटल सूट पर दिया था? टाइटल सूट पर दिया था, डिसाइड किया कि रामलला की जगह है, ये रामलीला की जगह है। क्योंकि वहां पे जो खुदाई हुई थी वहां पे ऐसी कुछ चीजें मिली थी जी, और उसके शास्त्रों का भी उदाहरण लिया गया था, उसमें कई उपनिषद का कोट किया गया था, और कई विद्वान लोग आए थे जिन्होंने अलग अलग शास्त्र लेके वहां बताया था कि सरयू से इतनी डिस्टेंस पे इतना इतना इतना। तो वो कोर्ट ने माना कि ये रामलला की ही जगह, तो इसको तोड़ के बनाया गया है, इसलिए उसने फैसला दिया कि ये रामलला यहीं पर पैदा हुआ, यही जन्म हुआ था, और ये रामलला की ही जगह है। ठीक बात है। शुक्ला जी, 1991 एक्ट में एक बात और कही गई है कि किसी भी जो पूजा स्थल होंगे जो 1947, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त उस दिन के हिसाब से ही रहेंगे, उनके कैरेक्टर और नेचर में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, ये उसमें दिया हुआ है। ऐसी स्थिति में हमारे बाथू साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि पूजा इसके लिए मांग की गई कि हम वहां पूजा करना चाहें, तो क्या आपको नहीं लगता इसमें कैरेक्टर और नेचर बदल जाएगा? देखिए वर्मा जी, सिविल के सूट में ऐसा होता है जी कि ये मैंडेटरी इंजंक्शन का लेकर के हम सूट चले जी, और सर्वे हुआ, सर्वे होने के उपरांत ऐसे साक्ष्य पाए गए जिसमें ये मंदिर था। अगर कोर्ट ये तय करती है जी कि साक्ष्य ऐसे आ गए हैं दौरान विचारणवाद कि ये मंदिर है, तो इस सूट को हम लोग संशोधित करके और ये टाइटल सूट भी बना सकते हैं कि हमें इसका मालिक घोषित किया जाए अयोध्या में रामलला के मंदिर की तरह। तो ये अभी परिस्थितियों पे निर्भर करेगा, अभी इतनी जल्दी से ये कहना उचित नहीं है कि ये इसका नेचर इस तरीके का है या ये नेचर आगे चल के परिवर्तित होगा। और स्वाभाविक सी एक बात है कि जो चीज हमारी है वो चीज हमारी होनी चाहिए। अगर बीच में कोई अताताई आक्रांता आया और उसने जबरदस्ती हमारे शिवलिंग के ऊपर एक मस्जिद तामीर कर दी और ये सिद्ध हो जाता है न्यायालय के सामने कि ये मंदिर के ऊपर बनाई हुई शिवलिंग के ऊपर, शिव के अर्घे के ऊपर बनाई हुई मस्जिद है, तो जो न्यायालय निर्णय लेगा उसके आधार पर ही हमें कार्रवाई करने का अधिकार होगा, उसके आधार पे हम करेंगे। तो इसके लिए फिर तो आपको 1991 का एक्ट जो है उसको खत्म करना पड़ेगा फिर तो। नहीं, 1990 एक्ट क्योंकि उसमें तो साफ कह दिया गया कि बाबरी मस्जिद को छोड़ करके जी जितने भी पूजा स्थल हैं
उनकी सबकी यथा स्थिति रहेगी, उनके कैरेक्टर और नेचर में भी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो इसके मामले में पूजा स्थल रहेंगे ना वर्मा जी? जी, तो पूजा स्थल रहेंगे, नमाज स्थल के लिए है क्या? इसमें एक मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा जी जी, हाँ बताइए। जी जी कि जैसा कि थोड़ी बहुत इस्लाम की जो मेरी जानकारी है जी उसके अकॉर्डिंग मान लीजिए कोर्ट ये परमिट कर देती है जी कि साहब आप वहाँ जाके पूजा करें जी या तो जैसे इस्लाम में कहा जाता है बुत परस्ती हराम होती है। जी जी जहाँ पर इस तरह की पूजा पाठ होने लगे या कुछ होने लगे तो वो जगह उनके हिसाब से मतलब वहाँ इबादत के लिए पवित्र नहीं रह जाती है। जी जी तो फिर तो बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा हो जाएगी। कोई भी मुसलमान जहाँ पर इस तरह का हो रहा है तो वहाँ नमाज क्यों पढ़ेगा फिर जाके वहाँ पर? और पहले भी 20-25 लोग से ज़्यादा कभी वहाँ कोई नमाज पढ़ता नहीं था। तो अगर मेरे हिसाब से कि वहाँ पर अगर ऐसा कुछ होगा तो जो सच्चा मुसलमान होगा तो वो इस विवाद में नहीं पड़ेगा और इसको छोड़ देगा। माने अगर आपके हिसाब से कोर्ट ये फैसला दे देती है कि ये 5 याचिकाकर्ता अब रोज जा करके वहाँ पर पूजा करेंगे तो वो पूजा करेंगे और जो वहाँ के मस्जिद को दावा करने वाले लोग हैं वो स्वतः दूर हो वैसे जाएंगे। वो तो उनका अपना राइट है, छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं वो अलग बात है। जी। मैं तो एक वो बात बता रहा हूँ, मॉरलिटी की बात बता रहा हूँ जी। कि अगर मान लीजिए कोई मंदिर है, मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाया गया, थोड़ा सा ये कहीं एविडेंस आ जाए और वहाँ कोई नमाज पढ़ने लगे तो एक एज ए हिंदू होने के नाते तो हम तो कह देंगे भाई आके नमाज पढ़ो, हम दूसरे के मंदिर बना लें, क्या दिक्कत है इसमें? इसमें ऐसी कौन सी बात? नहीं, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि वजू खाने पर रोक लगा देना, वहाँ पर सीआरपीएफ को बैठा देना, लोगों के आने जाने पर रोक लगा देना, तो ये ठीक है। आपने कहा टाइटल सूट नहीं, हम आपसे पूरी तरीके से सहमत हैं। तो क्या आपको नहीं लगता इससे कैरेक्टर और नेचर में बदलाव आ गया? नहीं, कैरेक्टर वो जो जगह डिस्प्यूटेड है जी। उसमें हो सकता है अगर उसको छोड़ दिया जाए हाँ। तो उसमें बदलाव आ जाए। हाँ। अगर सिक्योरिटी में है कोई चीज तो जो जैसी है हाँ। वो ट्रायल तक वैसी बनी रहे जी उसमें कोई बदलाव ना है। जी। हो सकता है बाद में कुछ बदलाव आ जाए, को बाद में दूसरा सर्वे हो, आपका जो साहब वहाँ पे गलत था, ये अब ये है इसमें स्थिति। तो मतलब एडवोकेट कमिश्नर तो किसी भी स्टेज पे कोर्ट कर सकती है, जजमेंट के पहले का भी कर सकती है, अपील तक में। आप जो है दोबारा आप एप्लीकेशन दोगे, साहब देख लीजिए कहाँ सिवलिंग है, तब क्या होगा, तब क्या स्थिति पैदा होगी अगर उसकी सिक्योरिटी नहीं की जाएगी। दूसरा, हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं ज्ञानवापी की कानूनी पेचीदगियों की। अब मैं शुक्ला जी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको नहीं लगता है कि अब एक जैसे कि अयोध्या की तर्ज पर ये था कि सील कर दीजिए स्थानों को, फिर मुकदमा चलने दीजिए और फिर उसके बाद आगे बढ़िए और उसके बाद सुनवाई हो और फिर उसके बाद फैसला हो जाए, और अब जो ये तर्ज शुरू हुआ है, इस तर्ज में अब आप देखिए कि एक और सर्वे की बात होती है वाराणसी में और मथुरा में तुरंत एप्लीकेशन लगा दी जाती है, सर्वे साहब यहाँ भी करा दीजिए। अगर यहाँ पर शिवलिंग को सुरक्षित किया जाता है तो मथुरा में भी कहा जा रहा है कि ईदगाह को जो है आप सील कर दीजिए क्योंकि वहाँ पर बड़े मेरे सबूत हैं। फिर वहीं पर आप चलिए, ताजमहल का विवाद तो अपनी जगह है, कुतुब मीनार में तो साकेत कोर्ट में भी एक वाद है जिसमें सुनवाई अब 24 तारीख को होगी, आज होनी थी, कि हमको वहाँ पर पूजा पाठ करना चाहिए। क्या ये जो परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं शुक्ला जी, आप इन परिस्थितियों को किस रूप में देख रहे हैं? क्या एक नया बदलाव आ रहा है और क्या अब जो इस तरीके के धार्मिक स्थल हैं उनमें कहीं ना कहीं साफ साफ बात पारदर्शिता से हो जानी चाहिए? देखिए, अगर किसी बिंदु को लेकर के कोई वाद विचाराधीन है जी, तो सर्वे कमीशन या अधिवक्ता कमिश्नर नियुक्त किया जाना एक सामान्य और स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। न्यायालय के समक्ष यदि कोई पक्षकार आइदर वेज कोई पक्षकार प्रार्थना पत्र लाता है तो न्यायालय को यह अधिकार है कि वो उचित समझे यदि तो सर्वे कमीशन या कमीशन की कार्यवाही करने के लिए आदेशित कर सकती है।
और उसमें वो तमाम बिंदु भी निर्धारित करती है, क्या क्या करें, फोटो खींचे कि ना खींचे, सब कुछ निर्धारित करती है। तो सर्वे कराया जा सकता है। अब जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ का आया ज्ञानवापी का और मथुरा में भी पड़ गया जी। यदि मथुरा में भी वाद विचाराधीन है तो कमीशन कराया जा सकता है। वो कोई बहुत बड़ी नई एप्लीकेशन दी गई है वहाँ नहीं, तो बात नहीं वहाँ से तो बात पहले चल रहा है। हाँ, तो अगर वहाँ वाद 10 एप्लीकेशनें लगी हुई है। देखिए, कमीशन की कार्रवाई का कोई भी प्रार्थना पत्र वर्मा जी पड़ेगा तो किसी वाद में ही जी, वो बेवजह न्यायालय में नहीं पड़ सकता। ठीक बात है। ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ एनी ओरिजिनल सूट पड़ेगा वो जी। तो अगर पक्षकार समझते हैं कि हमें इसमें कमीशन कराना है तो ऐसा प्राविधान है ऑर्डर 26 रूल 9 में सीपीसी में कि हम प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और न्यायालय युक्त समझेगा अगर तो उसमें आदेश करेगा कि यहाँ कमीशन कार्रवाई हो। तो अगर मथुरा में भी वाद विचाराधीन है जी तो उसमें प्रार्थना पत्र पढ़ सकता है। इसी प्रकार से अगर दिल्ली में भी कुतुब मीनार को लेकर के कोई मुकदमा विचाराधीन है दीवानी का तो उसमें भी कमीशन की कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि हम भी अखबार में 3 दिन से पढ़ रहे हैं कि वहां नरसिंह भगवान की मूर्ति मिली है, गणेश भगवान वहाँ तो बाकायदा एक शिलालेख लगा हुआ है कि 27 जैन व हिंदू मंदिरों को तोड़ करके जी बनाया गया जी। उसमें तो बाकायदा ये बात सामने आ भी गई है जी। तो अगर ऐसी परिस्थिति है और इस प्रकार का कोई वाद विचाराधीन है तो कमीशन या सर्वे कमीशन की कार्रवाई कराई जा सकती है। तो न्यायालय के विवेकाधीन है। ठीक बात है। राजू जी, एक ये भी आया था ज्ञानवापी के मामले में कि 1939 में एक दीनानाथ बनाम जो है मस्जिद का केस हुआ था, उसमें स्टेट भी पॉलिसी थी और उस केस में फैसला आ गया था कि इतनी जमीन मंदिर की रहेगी और इतनी जमीन मस्जिद की रहेगी। माने कि ये पूरा पोर्शन ज्ञानवापी मस्जिद परिसर रहेगा और ये मंदिर रहेगी। तो क्या इस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद के पास टाइटल सूट नहीं है क्या? देखिए ऐसा है जी, जिस आप सूट की बात कर रहे हो जी, वो एक तरीके टाइटल सूट हो गया जी, वो डिसाइड हो गया जी। और लॉ में एक होता है रेस ड्यूडिकेटर, उसमें ये होता है कि अगर कोई वाद बिंदु किसी कोर्ट ने तय कर दिया जी, तो दूसरी कोर्ट उसको डिसाइड नहीं कर सकती। वो डिसाइड हो चुका है कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा। जी। लेकिन यहाँ पर टाइटल सूट नहीं, मैं फिर आपसे कह रहा हाँ, हूँ टाइटल वो सूट इस बात का था कि कितनी क्या रहेगी, वो मैंने पढ़ा नहीं है ऑर्डर। पढ़ने के बाद हो सकता है कुछ दूसरी बातें हो जाए। अभी आपकी जानकारी में हो तो मुझको दिखाइएगा। लेकिन अभी जहाँ तक बात है, अभी खाली इतनी प्रेयर है कोर्ट से कि वहाँ पर हमारा मंदिर है, हमको पूजा करने की अनुमति दी जाए जी। तो वहाँ पर अगर मान लीजिए आपने जगह तय भी हो गई तो अगर हम ये बात कह रहे हैं तो कोर्ट देखेगी वहाँ पर तुम क्यों पूजा करना चाहते हो, वहाँ पे ऐसी क्या बात है। तो ये साबित करेगा प्लेंटिफ कि इसमें ये बात है, क्योंकि ज्योतिर्लिंग जो है वो कहते हैं ज्योतिर्लिंग असली वहीं पर है। ये तो अहिल्याबाई द्वारा इंदौर की होलकर स्टेट की आई थी 1700 समथिंग में, उन्होंने इसको वो बनाया। वो भी एक एडजेंट मतलब एक उस मंदिर के लगी हुई दीवार पे बनाया गया है। तो वो कुछों का कहना है कि जो हम लोग अब तक शिवलिंग पूजते हैं, ये सही है गलत मुझे नहीं पता, ऐसे लोगों का कहना है कि जो अभी पूछते हैं वो एक्चुअली में वो शिवलिंग ज्योतिर्लिंग नहीं है, ज्योतिर्लिंग ज्ञानवापी के अंदर है। तो अब अगर ऐसा है, वास्तविकता में अगर ऐसा है तो कोर्ट अगर समझती कि नहीं ये ऐसे चिन्ह मिल रहे हैं, इनका राइट है पूजा करने का वहाँ, तो कोर्ट उसकी अनुमति दे सकती है और डिसाइड कर सकती है। ठीक बात। शुक्ला जी, क्या ये विवाद के बिंदु नहीं होते हैं, झगड़े के बिंदु नहीं होते हैं, माहौल नहीं खराब होते हैं कि कोई व्यक्ति आकर के कहे कि साहब वो ये मंदिर है और हम आकर के यहाँ पर नमाज पढ़ना चाहते हैं, हमको इसकी अनुमति दे दी जाए, क्योंकि हम पहले इसकी दीवार के पीछे खड़े होकर के नमाज पढ़ते थे। क्योंकि इसमें भी यही मामला है ज्ञानवापी में। कहते हैं कि साल में एक बार महिलाएं पूजा करती थी। कहाँ? एक मेहराब दीवार थी तो उस दीवार के पास जाकर के पूजा करती थी। अब ये कहा जा रहा है कि भाई वही पूजा करिए जैसे आप साल में एक बार करते हैं, फिर आप अंदर जाकर के पूजा करने का कौन सी डिमांड है? तो ये क्या हमारे माहौल को नहीं बिगाड़ सकती है? क्या इनमें वास्तव में कहीं कोई इंसाफ होता है? क्या है ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए वर्मा जी, मान लीजिए कि मेरे 4 फादर्स ने जी इस कानपुर शहर में एक संपत्ति बनाई जी, उनकी अगली पीढ़ी पढ़ते पढ़ाते इंग्लैंड चली गई जी, कोई अमेरिका जाके बस गया और 2 पीढ़ी के बाद में यहाँ मकान खाली हो गया जी।
खाली मकान को देख करके आपने कानपुर में देखा ही होगा, सत्व संपत्तियों पे ऐसा ही चल रहा है। शत्रु संपत्ति बिल्कुल खाली हो गई, खाली होने के बाद में भूमाफियाओं की निगाह हो गई, भूमाफियाओं ने उसमें कब्जा कर लिया, किसी ने फ्लैट बनाए, किसी ने गेस्ट हाउस बनाया, और बनाने के उपरांत अचानक उसमें हमारी ही पीढ़ी का कोई व्यक्ति आ जाए और वो कहे कि ये तो मेरा मकान है, इसके ये प्रूफ है, यहाँ पे मैं रहूंगा, मेरे बाबा दादा फलाने जिनका नाम था ये मेरे थे। उस कंडीशन में क्या सिचुएशन बनेगी? किसी की भावना यदि आहत हो रही है या किसी का निवास डिस्टर्ब हो रहा है तो क्या मेरी जमीन पर रहने लगेगा? प्रश्न ये खड़ा है कि पहले तो ऐसे ही नाम से देखें कि आखिर ये नाम क्यों, जिसका नाम है ज्ञानवापी, ये नाम क्यों? ये अपने आप में कुछ कहता है। मुकद्दस मस्जिद क्यों नहीं इसका नाम, या कोई भी इस प्रकार का नाम क्यों नहीं? ज्ञानवापी क्यों? ज्ञान का मतलब ज्ञान, वापी माने कुआं, ठीक है। तो अब अगर उसमें दौरान सर्वे भगवान शंकर का शिवलिंग निकल आया है कुएं में, ऐसी कंडीशन में ये तो खुल के कहा ही जा सकता है कि हमारे लिए पूजनीय स्थल है, हमें पूजा करने का अवसर दिया जाए। कहाँ पे अभी इस सूट में मालिकाना तो मांगा ही नहीं गया है, पूजा करने की अनुमति मांग रहे हैं। तो हम मस्जिद में ये जो शिवलिंग मिला है ये तो दूसरी बात है, वो तो मांग तो ये थी महिलाओं की कि वहाँ श्रृंगार गौरी की पूजा करने का मौका दिया। अज्ञानता थी, पूरी जानकारी नहीं थी कि यहाँ तो स्वयं भगवान शंकर हैं। उनका सबकी जानकारी थी कि यहाँ श्रृंगार गौरी जी का मंदिर है, नंदी जी इधर मुंह किए हुए हैं और बाबा का मंदिर वो हो गया, तो हमको यहाँ पूजा करने का अनुमति दे दी जाए। लेकिन वहां प्रकट बाबा हो गए, अब तो पूजा का क्लेम बन जाता है। तो इन परिस्थितियों में हृदय बड़ा करना चाहिए। यदि हमारे भगवान शंकर का शिवलिंग निकला है और वो भी ज्योतिर्लिंग है, जैसा कि शास्त्र कहते हैं विश्वेश्वर नाथ जी का, बाबा विश्वनाथ का, तो दिल बड़ा करना चाहिए, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। और इस्लाम में जैसा कि अभी राजू माथुर जी कह रहे थे कि जहाँ बुत परस्ती होती है वहाँ पे नमाज हराम है। जी। तो इन सब विचारों को ध्यान में रख करके बड़े हृदय की बात करनी चाहिए। इसी देश में सबको रहना है। माथुर साहब जरा ये भी हमको समझाइए कि कल को अगर कोर्ट ये तय कर देती है कि ठीक है वहाँ पर जो है श्रृंगार गौरी की आप पूजा 5 लोग जाकर रोज करिए, ठीक है, हमने देख लिया, साक्ष्य कर लिया, तो ऐसी परिस्थिति में क्या वहाँ पूजा भी होगी और नमाज भी होगी, और क्या ये भी होगा कि वहाँ पर जो है फिर नए सिरे से टाइटल सूट की डिमांड शुरू हो जाएगी? देखिए ऐसा है कि किसी सूट में आप सूट को अमेंड कर सकते हो किसी भी स्टेज जी। जैसे मान लीजिए हमने एक रिलीफ मैंडेटरी इंजंक्शन की मांगी, हमको बाद में लगा कि नहीं इसमें ये भी रिलीफ होनी चाहिए, तो सूट में आप किसी भी स्टेज पर अमेंड कर सकते हो सूट को, आप उस पर दूसरी भी रिलीफ मांग सकते हो। अब आपने दूसरी बात ये कही कि वहाँ क्या नमाज भी पढ़ी जाएगी, पूजा भी होगी। हाँ। अब देखिए तो परिस्थिति पर निर्भर करता है। जैसे शुक्ला जी ने कहा कि जैसे आपने कहा कि माहौल खराब हो रहा है, ये हो रहा है, तो मेरा कहना ये है कि धार्मिक भावनाओं का ख्याल हिंदुओं को भी तो रखना चाहिए। अगर शिव हमारे आराध्य हैं, एक ज्योतिर्लिंगों में से कोई ऐसा वैसा मंदिर नहीं है काशी विश्वनाथ, एक पौराणिक शहर है काशी, उसका इतिहास है अपना पुराणों में। तो अगर ऐसी कोई बात है तो मेरा अपना सजेशन है मुसलमान भाइयों को अपना थोड़ा दिल बड़ा करना चाहिए और गंगा जमुनी तहजीब की जो बातें होती हैं उसको जीवंत करना चाहिए और इस डिस्प्यूट को समाप्त कर देना चाहिए। क्योंकि डिस्प्यूट बढ़ने से अब जैसे लोग कहते हैं साहब इसका एडवांटेज बीजेपी को मिलता है, वो इसलिए मिलता है मेरे हिसाब से कि मुसलमान क्या करते हैं कि इसको रिएक्शन करते हैं, वो जब रिएक्शन करते हैं तो उधर से भी रिएक्शन होता है। अगर इसकी जगह बड़ा दिल करें तो हो सकता है कि देश का माहौल बहुत अच्छा हो जाए, बहुत ही देश प्रगति करे, विकास करे। नहीं, असल में उनको वो तो ये कहते हैं कि इनके पास 900 मस्जिदों की फेरिस्त है, कोई कहता है 3000 की है, किसके पास है? हिंदुओं के पास में, और वो मस्जिदों को लेकर एक एक करके हमारी सब छीन ले जाएंगे, तो हमारा वही होगा। दूसरा वो कह रहे हैं बाबरी छीन लिए, अब हम दूसरी छीनने नहीं देंगे। तो सवाल केवल एक ये भी तो आ रहा है। आप ये समझिए भारत एक
लोकतांत्रिक देश है जी। और संविधान में सबको अधिकार दिया गया है जी। हमको ये समझ में नहीं आता है इस सब बातों से लेके डरते क्यों हैं। अगर कोई चीज अगर कोई फावड़ा लेके पहुंच जाए मस्जिद पे और ये करने लगे तो ये गलत है मेरी निगाह में कि एक संविधान ने अधिकार दिया है, न्यायालय बनाई गई है और न्यायालय जो फैसला दे सबको मान होना चाहिए। इसमें इतना हाय तौबा का ठीक है, अगर वो ठीक कोई क्लेम करा करने जैसे 50 मुकदमे चलते हैं, इसे एक मुकदमा ये भी चलने दीजिए और जो कोर्ट फैसला करेगा सबको मान्य होगा। इसमें इतना हाय हल्ला मचाने की क्या आवश्यकता, ये मेरी समझ से बात ठीक बात है। शुक्ला जी, जैसे माथुर जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हाय हल्ला क्यों मच रहा है। हाय हल्ला इसी बात पे मच रहा है कि 1991 का एक्ट बार बार सामने आ जाता है। हालांकि ये बात अब तय हो रही है कि टाइटल सूट नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कैरेक्टर और नेचर में बदलाव आएगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि फिर बीच बीच में एक शब्द आ जाता है आस्था का। तो कहते हैं ये देश आस्था से नहीं चलता, ये देश कानून से चलता है। तो हमें कानून को सर्वोपरि रखना चाहिए और आस्था को पीछे। क्या आपको लगता है कि नहीं अब वो जमाना आ गया है कि हमारी आस्था भी सर्वोपरि होनी चाहिए, कानून चाहे नीचे हो जाए? देखिए वर्मा जी, कानून में भी यदि आस्था नहीं रखेंगे तो कानून भी किसी काम का नहीं है। ठीक बात है। आस्था तो कानून पे भी आपको रखनी होगी जी। तो अगर हमारी आस्था भगवान शंकर के शिवलिंग के दर्शन में, पूजन में है जी, और अगर ऐसा कोई प्राकट्य होता है तो इतिहास उठाकर अगर देखा जाए तो सभ्यताएं कौन सी किस एज की हैं, कौन सी संस्कृति, कौन सी सभ्यता कब की है, और अगर उस सभ्यता के समय प्राचीनतम सभ्यता जिसे सनातन धर्म कहते हैं, अगर इसकी सभ्यता के अनुसार कोई पूजनीय स्थल है और उसके बाद में 2000 वर्ष पहले उत्पन्न हुई कोई सभ्यता आवे और उसके ऊपर अपने बाहुबल से कोई तोड़ फोड़ करके नई इमारत तामीर कर दे, बाद में कह दे मेरी है, तो ये तो केस कोर्ट तय करेगी। कोर्ट को तय करने के मानक होंगे, इश्यूज बनेंगे और फिर साक्ष्य आएगा, फिर कोर्ट ये तय करेगा कि ये प्राचीन है तो क्या थी और ये बाद में तोड़ के बनाई गई तो क्या बनाया गया। ऐसी परिस्थिति में कोर्ट तय करके बताएगी कि शिवलिंग है कि मस्जिद है, और अगर शिवलिंग है तो पूजा होगी और अगर मस्जिद है तो नमाज होगी। मेरी वर्मा जी आपको ये कहना है इस चैनल के माध्यम से जी कि इतना जो है तो वह मच रही है जी, किस लिए? क्या न्यायालय पे लोगों को विश्वास नहीं है क्या? जी, अगर आप इतना है तो आप मस्जिद छीन लेंगे हमारी, अभी इतनी लंबी लिस्ट है, ये आस्था रखो न्याय पे। अगर कोई आदमी असंवैधानिक कार्य कर रहा है तो उसका विरोध हर भारतीय को करना चाहिए। कोई मस्जिद को गलत तरीके से ढा रहा है, कानून की प्रक्रिया का सहारा नहीं लिया जा रहा है, तो बात आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर कोई आदमी कोर्ट का सहारा लेके कोई कोर्ट से प्रार्थना कर रहा है, इसमें है तो तौबा का। हर आदमी को ये बोलना चाहिए, मुसलमान भाइयों को भी, हिंदुओं को, कि जो कोर्ट का फैसला होगा हमें मान्य होगा। बात चाहे वो कुतुब मीनार पे चैलेंज करे, चाहे वो ताजमहल पे करे, इसमें इतना हल्ला वो तो बार बार केवल एक ही बात कह रहे हैं कि अगर आपको यही सब करना है तो 1991 का जो एक्ट है उसको खत्म कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में मामले को क्यों विचाराधीन रखा जाए? आप पार्लियामेंट में ले आइए, जैसे आपने किसान कानून वापस ले लिए, इसको वापस ले लिए, या एक बार में कह दीजिए कि हम इसको वापस लेंगे। देखिए इस चीज को तय कौन करेगा? कोर्ट तय करेगा ना जी। 19 नहीं, कोर्ट तो तय करेगा, जो कानून बना हुआ उस पर ये तय कर, ये भी देखेगा। लेकिन कानून बनाया एक्ट बना हुआ 1991 पूजा अधिनियम किसकी स्थल की जो आप बात कह रहे हो जी, अगर उसको कोर्ट देखेगी ना इस पे एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं इस मुकदमे में, इसको कोर्ट तय करेगी ना, हम और आप थोड़ी तय कर देंगे उसको। भाई अगर कोई चीज है, कानून है और गलत है तो कोर्ट उसको देखेगी, देखने के बाद ही कोई अपना फैसला देगी। तो अब इसमें अगर कोर्ट को देखना है तो इसमें कोर्ट पे छोड़ देना चाहिए ना इसको। इस इशू को इतना हल्ला मचाने के या प्रदर्शन करने के लिए या ऐसा करना है साहब इतनी मस्जिदें तोड़ दी जाएंगी, ये सब मस्जिदों को धरा दिया जाएगा, ऐसा कर दिया जाएगा, ये एक अकाल्पनिक क्वेश्चन करके ये हमारे का हिसाब से तो माहौल बिगड़ जाएगा, न्यायिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं, आपको मैं बताऊं शुक्ला जी, वो कह ये रहे हैं कि जब अयोध्या का सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया और वहां पर सब लोगों ने बड़ा स्वागत किया, ठीक है, कह रहे उस समय हमने ये कहा था कि अब इसी तरीके से जो अन्य है मस्जिदें उनके खिलाफ भी होगा, और देखिए वो सब हो भी रहा। नहीं, किसने कहा? ये मैं आपको नाम बताता हूं, ये सीधे सीधे ओवैसी का बयान आया है जी।
देखिए ओवैसी क्या है कि ये सिर्फ उकसाने का काम करते हैं। जी। ओवैसी का बहुत ज़्यादा चिंतन नहीं होता है एक पक्षीय वार्ता करना। अगर ओवैसी वास्तव में भारत की गंगा जमनी तहजीब का नेता होता तो वो कह देता कि अगर मस्जिद के अंदर शिवलिंग प्राप्त हुआ है कुएं के अंदर तो निश्चित रूप से ये सनातन धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है। लेकिन वो तो बस एक तरफ की लीक पीटने में लगा हुआ है कि वो ऐसा है, हमारी एक मसाजिद गिर गई, हम इतनी मसाजिदें गिरने नहीं देंगे और अब हम कुछ नहीं होने देंगे। तो बार-बार कानून की बात कहने से बार-बार कानून की बात करता है जी। लेकिन कानून में आस्था नहीं रखता जी। कानून में आस्था रखना होगा, भारत के संविधान पे विश्वास रखना होगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करने लगे, आप कुछ भी चिल्लाने लगे। और आप देखिए कि इतना चल रहा है लेकिन देश में अमन शांति पसंद लोगों ने देश में शांति बनाए रखी है, कोई ऐसा चिंतन का विषय नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि यदि वो मस्जिद सिद्ध हो जाए तो हिंदू भाइयों को मस्जिद मान लेना चाहिए, और अगर वो शिवलिंग सिद्ध हो जाए, ज्योतिर्लिंग सिद्ध हो जाए तो मुस्लिम भाइयों को मंदिर मान लेना चाहिए। तो इसमें आपस में ये माथुर साहब कह रहे हाय तौबा की जरूरत ही नहीं, जगह ही नहीं है। और ये तय होना है अदालत से, ये हमें आपको तय करना नहीं है, क्योंकि हम आप तय करेंगे तो मैं तो कहूंगा मंदिर, वो कहेंगे मस्जिद। ये न्यायालय को तय करना है। तो न्याय और न्यायालय पे आस्था रखनी चाहिए, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जो न्यायालय तय कर देगा उसे माना जाएगा। एक बात और है माथुर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बार बार एक जिक्र और आ रहा है, ये जिक्र आ रहा है कि चूंकि एक्ट जो है सरकार ने बनाया है तो अब सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, सरकार को आ जाना चाहिए और सरकार को कहना चाहिए कि नहीं नहीं ये बात नहीं है और 1991 का ये मामला है, कानून बना हुआ है, इसलिए इस तरीके की बातें, क्योंकि कोर्ट में वो भी पार्टी है। और आज सुप्रीम कोर्ट में जब सॉलिसिटर जनरल पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी पूरे दस्तावेज नहीं आए इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। मेरा सवाल सीधा सीधा ये है कि क्या इसमें क्या राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को कोई हस्तक्षेप करना चाहिए? देखिए ऐसा है, ये तो देखिए एक कानूनी प्रश्न आपने किया है, और वहाँ के जो महाधिवक्ता हैं यूपी के या सुप्रीम कोर्ट के जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूपी गवर्नमेंट को जी, तो वो अपने हिसाब से देखेंगे पत्रावली का अध्ययन करने के बाद कि हमें इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उसके बाद ही वो कुछ तय कर पाएंगे। अब आप हम लोग ऐसे बैठ के कि अब वो साहब अब उसमें टेक्निकलिटी है, जैसे मैंने आपको टेक्निकलिटी बताई कि वो इस पे एप्लीकेबल नहीं है, वो जो अधिनियम की जो आप बात कर रहे हैं उसमें एप्लीकेबल नहीं है। तो राज्य सरकार ऐसा कैसे कह देंगे साहब इसमें ये पूजा अधिनियम पर लागू होता है, ये सूट बाहर है उससे, तो ये बात तो जो विपक्षी वो भी कह सकते हैं, उनको थोड़ी रोका गया है। तो राज्य सरकार अपने कानून के हिसाब से अध्ययन करने के बाद ही कोई बात बोलेगी ना। अब जो अपोजिट पार्टी या प्लेंटी वो तो अपने मन मुताबिक बातें बोलते हैं, लेकिन राज्य सरकार जब भी कोई बात बोलती है तो विधि के प्रावधानों के अनुसार सारी बातों को नाप तोल के कोर्ट के सामने रखती है। शुक्ला जी, जो रोज के इस तरीके के विवाद सामने आ रहे हैं, चाहे ज्ञानवापी का हो, ताजमहल का हो, कुतुब मीनार का हो, और मध्य प्रदेश में भोजशाला का विवाद हो, और जो मथुरा का विवाद हो, बहुत से विवाद लगातार आ रहे हैं। अब क्या करना क्या चाहिए? इन विवादों को एक बार में सब निपटा देना चाहिए? इसके लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए? नहीं, वो न्यायालय निपटाएगा, इसमें कोर्ट का कोई गवर्नमेंट का कोई डायरेक्शन नहीं चलता है, जनता की सुनी नहीं जाती, वहां तो पक्षकारों की सुनी जाएगी जी। साक्ष्य के आधार पर जो निर्णय होगा वो सबको मानना होगा। न्यायालय स्वायत्त संस्था है, न्यायालय किसी के प्रेशर में नहीं होती, किसी का इन्फ्लुएंस नहीं चलता वहां। तो वहां पे हम अगर कह दें कि एक साथ निपटा देना चाहिए पूरे देश की 3000 मस्जिद, जैसे पहले आपने कहा, तो मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। अगर कोर्ट के सामने कोई वाद है और कोई इशू डिसाइड होना है और दोनों पक्षकारों को कोर्ट ने बुला लिया है और लोग वहां उपस्थित हो गए हैं, तो दोनों पक्षों के साक्ष्य को सुनेगी और साक्ष्यों को सुनने के उपरांत वो निष्कर्ष निकालेगी कि किस पक्ष का है, उस पक्ष के फेवर में जजमेंट करेगी वो। अब छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ आपको। जी बताइए। बहुत से न्यायालयों में ऐसे मुकदमे चलते हैं फेक टाइप, इसका कोई आधार नहीं होता है, सालों चलते हैं। किसी ने वहाँ कर दिया मुकदमा, किसी सेलिब्रिटी पे कर दिया,
किसी अब इसको कैसे आप रोक लगाओगे? मान लीजिए कोई बेसलेस मुकदमा ला रहा है कोर्ट में, तो कोर्ट उसको देखेगी कि इसका कोई ये मेंटेनेबल है कि नहीं। अगर नहीं पाती तो प्रमा फंसा ही उसी स्टेज पर रिजेक्ट कर देगी। तो हम सबको न्यायालय पे विश्वास करना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि जुडिशरी उसको देखती नहीं है, देखती है सारी चीज़ों को, तो उस पर विश्वास करने बजाय हाय तौबा मचाने की। हर व्यक्ति को ये है कि कोई मुकदमा करता है, कुछ भी करता है, तो न्यायपालिका पर विश्वास करिए, जो कोर्ट फैसला देगी, और अपना अपना काम करिए। इस पे फालतू में हाय तौबा करने का कोई मतलब नहीं मेरे हिसाब से कि साहब मैं और मस्जिद नहीं लेने दूंगा, मैं ये नहीं करने दूंगा। आप होते कौन है? या तो आप भारत के संविधान पे विश्वास नहीं रखते हो कि जो मैं नहीं करने दूंगा, ये कौन सी बात हुई? तो आपको न्यायालय पे विश्वास रखना चाहिए। अब जो सीएए कानून आया जी, अब उस पर लोग प्रदर्शन करने लगे। उसका सही तरीका क्या है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, उस कानून को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करा दीजिए कि साहब ये अल्ट्रा वायरस है, ये संविधान की भावनाओं के विपरीत है, खत्म कर दीजिए, बजाय आप सड़कों पे प्रदर्शन करने के। ये क्या प्रदर्शन करके आप क्या बताना चाहते हैं? या चिल्ला के या नारेबाजी करके कि फलाना धर्म खतरे में है, ये करके खतरे में, इससे कोई फायदा नहीं मेरे हिसाब से। शुक्ला जी ये बताइए कि क्या अब वो समय आ गया है कि जिस तरीके से धर्म स्थलों को लेकर के हाहाकार बच जाता है, गहमा गहमी होती है, मीडिया में आता है, पूरा टीवी चैनल्स घिरे रहते हैं और लोगों में नाना प्रकार की आशंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। बल्कि सच बात तो ये है कि हमारे न्यायाधीश जो है वो स्वयं कह रहे हैं कि अरे भाई बहुत डर लग रहा है, हमारी पत्नी हमारी चिंता कर रही है, हम पत्नी की चिंता कर रहे हैं। और जो है हमारी माँ को जब पता लगा मीडिया वालों से कि ये भी मौके पर अकेले जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा अरे रे मत जाना। तो जब इस तरीके का एक माहौल पनप रहा है, ये स्वयं जज ने कहा है, अपने फैसले में भी लिखा, आपको मालूम है। मेरा सवाल ये है कि अब ये वक्त आ गया है कि 1991 एक्ट को पुनः विचार किया जाए, इसको खत्म कर दिया जाए, और खत्म करने के बाद जो जहाँ पर जैसे व्यवस्थाएं हैं उनको लागू कर दी जाए। वर्मा जी ऐसा है कि हम दो लोग बैठ के यहाँ तय न कर पाएंगे। नहीं, विचार तो आप देखते मैं विचार में तो देखिए ऐसा है, जो न्यायप्रिय कार्य हो वो सरकार को सब करने चाहिए, जो जनहित में हो वो कार्य करने चाहिए। जैसे मोदी जी ने तमाम एक्टों को खत्म किया, ठीक, तमाम अधिनियम समाप्त किए, तो अगर उनको ये लगता है, उनके पास कोई अकेले मोदी जी नहीं है, उनकी एक पूरी की पूरी विंग होती है, लीगल विंग है, वो सब एडवाइस करेगी। ठीक बात है। अगर एडवाइस ऐसी आ जाती है देश की परिस्थितियां और देश काल के हिसाब से कि ऐसा ये एक्ट समाप्त होना चाहिए, तो वो उस अपने हिसाब से पार्लियामेंट में बिल ला सकते हैं। अगर समाप्त होने की स्थिति होगी तो समाप्त हो जाएगा। लेकिन अभी हमारे कहने से कि बिल ये अधिनियम समाप्त होना चाहिए, मैं इस विचार का नहीं हूँ। ठीक बात है। ये गवर्नमेंट के चिंतन का विषय है, गवर्नमेंट को सोचने दिया जाए, और अगर आवश्यक होगा तो सब बदले जाएंगे। तमाम एक्ट अबॉलिश हुए हैं, एक एक्ट और अबॉलिश हो जाएगा, और अगर कोई नए एक्ट की आवश्यकता है तो नया एक्ट बनेगा भी। माथुर जी, आप क्या महसूस करते हैं, इस पर कुछ पुनर्विचार होना चाहिए या कुछ संशोधन होना चाहिए? देखिए, मेरी ओपिनियन तो ये है कि देखिए इसमें देखिए अगर डेमोक्रेटिक तरीके से कोई सरकार चुनकर आई है, ये केंद्रीय मैटर है और संसद का मैटर है। ठीक बात है। ये राज्य सरकार का मैटर नहीं, पहली बात तो ये बिल्कुल। तो केंद्र सरकार में अगर वहाँ पे जो उनकी कमेटी होती है, अगर वो विचार करती है कि ये कानून देश हित में नहीं है या इसका संशोधन होना चाहिए, तो वो करेगी। और डेमोक्रेटिक देश में अगर कोई गवर्नमेंट चुन कर आई है तो उसको अधिकार है कि वो उसको अगर जो उचित लगता है तो वो करे। भाई कोई केंद्र सरकार अगर जीत कर आई है तो पब्लिक के ही भावनाओं से तो आई है, पब्लिक का तो रिप्रेजेंट कर रही है गवर्नमेंट। तो अगर वो समझती है उचित तो करेगी, वो कर देगी उसको। अगर नहीं समझती है, कोई इसके औचित्य नहीं है, तो नहीं करेगी। ठीक है। जैसे एक बात आपने वर्मा जी कही कि वो मुझे डर लग रहा है, मजिस्ट्रेट ने कहा। ये मजिस्ट्रेट, हाँ, देखिए ऐसा है कि अगर न्याय में आस्था होती, जिस समाज ने अपने प्रार्थना पत्र से सर्वे कमीशन की डिमांड की और सर्वे कमिश्नर नियुक्त हुआ, उसे तो नहीं मालूम था ना कि वहां पे भगवान शंकर निकलने वाले हैं, अभी सर्वे हुआ ही नहीं था, तो वो तो भीड़ लेके नहीं गया। लेकिन जिन्हें मालूम था वो अचानक वहां बहुत भीड़ लेकर के पहुंचे, पहले दिन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, और सर्वे नहीं करने दिया। ठीक। तो अगर डर लगता है तो स्वाभाविक है, क्योंकि हमें न्याय में आस्था है, हम अकेले जा रहे हैं, हमारा सर्वे कमिश्नर अकेले जा रहा है, न्यायालय के द्वारा नियुक्त किया हुआ, लेकिन वहां एक बड़ी भीड़ खड़ी हुई है, घुसने नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे, करने नहीं देंगे,
यानी कि इनकी जानकारी में है कि वहां भगवान शंकर हैं। आखिर क्यों नहीं घुसने दोगे? और अगर वहां भगवान शंकर निकले तो वहां वजू रोकना, नमाज को रोकना। अब वजू की स्थिति समझिए कि आपके हाथ पैर के धोए हुए पानी भगवान शंकर के शिवलिंग पे जाके जमा हो रहा है, इसलिए वजू रोका गया है। अब पवित्रता को रोकने के लिए ही तो रोका गया है। वजू रोकना वजू कोई बड़ी बात थोड़ी, हाथ पैर हम लोग घर में धोते हैं, दैट इज वजू। लेकिन वो पानी कलेक्ट होता है भगवान शंकर के शिवलिंग पे, इसलिए वजू को रोकना नितांत आवश्यक था। और डर लगने वाली बात मैंने आपको बताई कि बेवजह एक भीड़ जमा हो जाती है, वो कहते हैं हम ये करने नहीं देंगे, तो ये क्या है? ये न्याय पे आस्था न रखने की बात हुई ना, कि न्यायालय ने एक व्यक्ति को अपनी शक्तियां दी। जो कमिश्नर होता है वो एज ए कोर्ट जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर कोर्ट वहां गई है तो आप कोर्ट के सामने भी खड़े हो गए। ऐसी स्थिति में कोर्ट के पास क्या है कि अपनी शक्तियों का उपयोग करे और वो प्रशासन को ऑर्डर करे कि ये सर्वे कमीशन कराइए। वही हुआ, वो तो वही हुआ और सर्वे हो गया। क्योंकि न्यायालय की शक्ति सर्वोपर शक्ति है, ठीक बात। वो प्रशासन, गवर्नमेंट सबके ऊपर है, उसके आदेश को फॉलो करना पड़ा, फॉलो हुआ जी। तो इसमें स्वाभाविक है कि ऐसी घटनाएं बहुत बार हो भी चुकी हैं अधिकारियों के साथ या वादकारियों के साथ, इसलिए डर स्वाभाविक है, लगा होगा। ठीक बात। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी आपको, बहुत बहुत धन्यवाद माथुर जी आपको। आप दोनों लोगों ने आज बहुत अच्छे ढंग से विधिक जो खामियां, विधिक सवाल, विधिक जवाब बहुत अच्छे ढंग से, और एक बात को साफ कर दी जो 1991 की बात बार बार लोग कर रहे थे, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बात बताई गई कि ये टाइटल सूट नहीं है, ये तो एक डिमांड की गई है। अब ठीक है, उस पर विवाद हो सकता है, और सच बात तो ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही कि ये टाइटल सूट नहीं है, ये सिर्फ पूजा करने का एक अधिकार मांगा गया है। अब इस पर इंसाफ कैसे होगा, ये कहा जाएगा, इसकी दशा किस ओर होगी, इसकी दिशा किस ओर होगी, इसे हमें आपको देखना है। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT